गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं के शर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज इस वीडियो में जिस विषय में चर्चा करेंगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स 205 कोड के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है के मैप और कार्नोफ मैप। कार्नोफ मैप यूज़ किस लिए आता है हमारे पास? अभी तक हमने देखा था जो बुलियन फंक्शंस हैं उनको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए या इनको रिड्यूस करने के लिए हमने बुलियंस लॉ जो पहले हमने पढ़े थे, बुलियंस लॉ है, बुलियंस थ्योरम है, डी मॉर्गन थ्योरम, उनको यूज़ करते हुए या उनका इस्तेमाल करते हुए हम बुलियन फंक्शंस को शॉर्ट करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसका दूसरा एक भी तरीका है उसको किसी भी बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने का, वो होता है आपके यूजिंग के मैप और कार्नोफ मैप। तो कार्नोफ इसका नाम, इसको प्रपोज किसने किया था? सबसे पहले E.M. वेज नाम के साइंटिस्ट ने, और मॉडिफाई किया था बाय कार्नोफ। यानी कार्नोफ को साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे ही इसका नाम कार्नोफ मैप पड़ा है, के मैप पड़ा है। 1953 में उन्होंने इस मेथड को ईजाद किया था कि तो के मैप आपका किस लिए यूज़ आता है? यूज़ फॉर मिनिमाइजिंग बुलियन एक्सप्रेशन। किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए या इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको दूसरा कहते हैं इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। यानी किसी भी बुलियन फंक्शन को दिखाने का तरीका क्या है? इसमें ग्राफिकल तरीके से हम उसको शो करते हैं। तो ग्राफिकल में भी क्या होता है? इफ़ अ फंक्शन, इसमें स्क्वायर और सेल्स होते हैं, तो कितने स्क्वायर या कितने सेल से हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो इफ़ ए फंक्शन कंटेन n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, के मैप विल हैव 2 की पावर n स्क्वायर और सेल्स। यानी जो ग्राफिकल मेथड है या इसको जिस मेथड से हम बुलियन फंक्शन को इसमें शो करते हैं, तो उसमें एक सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर से, स्क्वायर और उसको बोलते हैं सेल। तो कितने सेल होंगे? जो हमारा फंक्शन जैसे 2 वेरिएबल का है तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 4, यानी इसमें 4 स्क्वायर और 4 सेल होंगे। अगर 3 वेरिएबल का है तो 2 की पावर 3 यानी 8 स्क्वायर और 8 सेल्स है, उससे रिप्रेजेंट करेंगे हमारा के मैप, मतलब 8 स्क्वायर से रिप्रेजेंट होगा। और ईच स्क्वायर एंड ईच सेल कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 मिनटर्म्स एंड मैक्सटर्म। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में मिनटर्म्स और मैक्सटर्म्स के बारे में पढ़ा था, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन रहता है या स्टैंडर्ड POS एक्सप्रेशन रहता है, वो कंटेन किया हुआ रहता है मिनटर्म्स को, और POS एक्सप्रेशन मैक्सटर्म को कंटेन किया हुआ होता है। तो कोई भी बुलियन फंक्शन है वो पहला तो हम देखेंगे कितने वेरिएबल्स का है। जितने वेरिएबल होंगे उतने उसमें सेल्स होंगे, और हर एक सेल्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? उसके रेस्पेक्टिव मिनटर्म्स को और मैक्सटर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे अभी हम यहाँ के मैप देखते हैं, तो हमारे पास अगर 1 वेरिएबल के मैप, 1 वेरिएबल मतलब n इजिकल टू मैं अगर 1 लेता हूँ, यानी कोई भी एक फंक्शन है वो 1 वेरिएबल फंक्शन है। तो 1 वेरिएबल का के मैप कैसे बनेगा? कोई वेरिएबल जैसे a है, यहाँ एक ही वेरिएबल है a। अब एक वेरिएबल की यहाँ पर 2 वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या फिर 1। तो इसको मैंने सपोज करो कि SOP फंक्शन मैं ले रहा हूँ, मैं बुलियन फंक्शन को मान रहा हूँ वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है। यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मतलब वो मिनटर्म से मिलकर बना हुआ है। तो a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, 0 और 1। तो 0 को रिप्रेजेंट मैं किससे कर रहा हूँ? मिनटर्म से। जैसे a की वैल्यू यहाँ पर आपके पास स्क्वायर में देखते हैं 0 और 1, तो 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनटर्म्स m0 को, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है मिनटर्म्स m1 को। तो यहाँ पर 2 ब्लॉक है, 2 सेल बनेंगे स्क्वायर, एक रिप्रेजेंट करेगा m0 को और एक करेगा मिनटर्म्स 1 को। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रही होगी? या तो 0 रही होगी और यहाँ 1 रही होगी। क्योंकि ये SOP फंक्शन है, मिनटर्म्स है, तो 0 को मैं क्या लिखूंगा? a वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और 1 को a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी कोई भी एक एक्सप्रेशन है 1 वेरिएबल में 2 एक्सप्रेशन हो सकते हैं, या तो a बार या फिर a। तो उसको मैंने किस तरह से ग्राफिकल तरीके से दिखाया है या स्क्वायर सेल के तरीके से दिखाया है। तो 0 और 1 और मिनटर्म्स है इसका m0 और m1। ऐसे जैसे हम आगे और पढ़ते हैं 2 वेरिएबल फंक्शंस होगा आपके पास, 2 वेरिएबल फंक्शंस यानी n इजिकल टू 2। तो 2 वेरिएबल फंक्शंस के लिए n इजिकल टू 2 के लिए के मैप कितने स्क्वायर सेल होंगे हमारे पास? 2 की पावर 2 यानी 4 स्क्वायर और 4 सेल से बनकर बना होगा हमारा के मैप। अब 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल से आपके पास कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो दोनों की वैल्यू 0 0 हो, या 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 वैल्यू हो सकती है। और इनके रेस्पेक्ट में मिनटर्म्स के में हमने देखा था कि इनका मिनटर्म्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मिनटर्म्स को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट रहता है। यानी 0 0 का डेसिमल 0 ही है, 0 1 का 1, 1 0 2 और 1 1 3। यानी इन दोनों की वैल्यू को ये 4 मिनटर्म से रिप्रेजेंट करते हैं हम, m0 m1 m2 एंड m3।
के मैप बनाएंगे 2 वेरिएबल्स का, तो 4 स्क्वायर सेल रहेंगे। तो 4 स्क्वायर सेल इस तरह से हैं। यहाँ पर जो रो है, यहाँ पर रो में मैंने किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया है, ए को, और जो एक कॉलम है, कॉलम में हमने किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया है, बी को। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 2 हो सकती है, 0 या 1, और बी की वैल्यू भी हो सकती है या तो 0 या फिर 1। तो जब ए की वैल्यू 0 थी, बी की वैल्यू 0 थी, तो वो रो में 0 और कॉलम में 0 मिलाएंगे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम नॉट को, यानी मिनटर्म्स की 0 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ए 0 था, बी 1 था हमारे पास, तब एम 1 था, तो ए 0 और बी 1 ये वाला सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनटर्म्स 1 को। तो एम नॉट, एम 1, एम 2, एम 3 ये इस तरीके से मिनटर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि एसओपी फंक्शन है, मिनटर्म्स है, तो जो वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल से। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ए बार को, ये सिंपल ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये बी बार को, और ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर यही हम मैक्स टर्म में लेते हैं तो मैक्स टर्म में भी यही होगा कि स्क्वायर सेल तो आपके के मैप, अगर 2 वेरिएबल का के मैप बनाना है तो स्क्वायर और सेल तो कितने होंगे आपके पास, 4 होंगे, लेकिन मिनटर्म्स जो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैक्स टर्म को हम करेंगे कैपिटल एम से। तो वो चारों कौन सा हो जाएगा, एम नॉट, एम 1, एम 2, एम 3। ए की वैल्यू यही है कि 0 1, बी की वैल्यू 0 1। लेकिन चूंकि ये मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म में यानी ये एक्सप्रेशन कौन सा रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस एक्सप्रेशन रहा होगा। तो पीओएस एक्सप्रेशन रहा होगा तो यानी 0 किससे होगा, नॉर्मल वेरिएबल से, और 1 को हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट से। तो जब यहाँ मिनटर्म्स की एंट्री होती है तब तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट आता है, 1 नॉर्मल रहता है, और जब मैक्स टर्म की एंट्री होती है तब 0 तो नॉर्मल होता है और 1 को हम कॉम्प्लीमेंट से शो करते हैं। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ए को, ये ए बार को, ये बी को, ये बी बार को, जस्ट इससे रिवर्स। तो नोट ये है कि जब एसओपी एक्सप्रेशन, क्योंकि बुलियन फंक्शन में हमने पहले वीडियो में देखा था कि 2 तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, या तो एसओपी एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। एसओपी किससे मिलकर बना हुआ होता है, मिन टर्म से। पीओएस एक्सप्रेशन किससे मिलकर बना हुआ होता है हमारे पास, मैक्स टर्म से। मिन टर्म्स में वेरिएबल 0 को तो कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करता है और 1 को नॉर्मल वेरिएबल से। मैक्स टर्म में 0 को तो नॉर्मल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये आगे हम और सॉल्व करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन को, तो उसमें देखेंगे। अभी तो इतना याद रखो कि ये 4 सेल होते हैं और इनमें इनकी पोजीशन क्या रहती है, ए की 0 1, बी की 0 1, और इनकी पोजीशन रहती है 0 1 2 एंड 3। ऐसे अब 3 वेरिएबल के मैप है आपके पास, n = 3। तो 3 वेरिएबल के मैप में के मैप विल हैव 2 की पावर 3, यानी 8 स्क्वायर होंगे या 8 सेल्स होंगे हमारे पास 3 वेरिएबल्स में। अब 8 स्क्वायर या 8 सेल इसलिए होंगे क्योंकि 3 वेरिएबल हमारे पास अगर रहते हैं तो उससे हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं वो कितने होते हैं आपके पास, 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जब तीनों की वैल्यू 0 हो, जब 0 0 1, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 0 1 0 1 0 1, फिर 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, यानी टोटल ये 8 कॉम्बिनेशन है। 8 कॉम्बिनेशन कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि ये मिनटर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m0 से लेकर m7 तक मिनटर्म्स 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये मिनटर्म्स 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन मिनटर्म्स 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये m2 को, m3 को, लास्ट वाला m7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें 8 सेल है, तो 8 सेल हम किस तरह से बनाएंगे, इसको के मैप से हमें दिखाना है, तो 8 सेल आपने इस तरह से बनाए, 1 2 4 यहाँ 4 नीचे। जो रो है आपके पास इनको बोलते हैं हम रो, और जो ये खड़ी लाइन है इनको बोलते हैं हम कॉलम। तो रो में हमने एक वेरिएबल लिया ए, और कॉलम में हमने 2 वेरिएबल लिए ए बी सी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन 3 वेरिएबल का है। तो रो में तो हमने एक वेरिएबल लिया, और कॉलम के हिसाब से क्योंकि रो हमारे पास 2 ही रो है तो एक वेरिएबल होगा, और उसकी वैल्यू एक रो के लिए तो 0 होगी और एक के लिए होगी आपके पास 1। और कॉलम 4 है तो यहाँ 2 वेरिएबल लिए हैं बी और सी, और बी और सी के हिसाब से क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो दोनों की वैल्यू 0 हो या 0 1 हो, 1 1 हो और 1 0 हो। यहाँ ये ध्यान रखना कि जब 4 वेरिएबल कॉलम 4 में हम ये एंट्री करते हैं 2 वेरिएबल्स की, तो 0 0 वैसे तो नॉर्मली क्या होता है आपके पास 0 0 0 1 1 0 1 1, लेकिन चूंकि ये जो के मैप डिज़ाइन किया हुआ है, कार्नोफ जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब डिज़ाइन किया था, तो के मैप को यूजिंग ग्रे कोड डिज़ाइन किया गया था। और ग्रे कोड हम जब रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी का, तो ये वैसे नंबर में आता था 0 1 2, यहाँ पर या अगर 0 से हम चलते हैं तो 0 1 या 2 होना चाहिए डेसिमल में, तो लेकिन डेसिमल का ग्रे कोड जब कन्वर्ट करते हैं तो 2 की जगह वो ग्रे कोड किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 को रिप्रेजेंट करता है। और सिंपल अगर डेसिमल 3 है तो वो ग्रे कोड को 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ग्रे कोड के हिसाब से अगर उसका बाइनरी देखते हैं तो 2 के इक्वलेंट रहता है।
तो हमें एकदम जब के मैप की एकदम फंक्शन या डिज़ाइन में अगर जाते हैं तो वो तो ग्रे कोड से मिलके बना है, लेकिन यहाँ हमें ऊपर मोटा मोटा ये याद रखना है कि अगर 4 कॉम्बिनेशन होते हैं तो 0 0 कॉम्बिनेशन 0 1, पहले 1 1 आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास 1 और 0, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री होगी मिनटर्म्स की 0 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है इसमें, यहाँ पर 6 7 की एंट्री इस तरह से होगी, 6 यहाँ और 6 एंड 7। यहाँ पर एंट्री होगी आपके पास 7 की, फिर ये आएगा आपके पास 6। तो 0 1 2 3 4 5 6 1 7। तो 8 तो मिनटर्म्स 0 यहाँ पर लिखा जाएगा, मिनटर्म्स 1 की वैल्यू यहाँ पर, 2 की वैल्यू यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ एंड 7। 0 1 2 3 4 5 6 7। और इनमें जैसे मिनटर्म्स के लिए ए की वैल्यू 0 थी, बी और सी की वैल्यू 0 0 थी, 1 के लिए ए 0 बी और सी 1, जैसे यहाँ से ए बी 0 सी की वैल्यू 1, इस तरह से कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएगा। अब ये हम 4 वेरिएबल का के मैप बनाना है, तो इसमें कितने सेल होंगे, 2 की पावर 4 यानी 16 स्क्वायर सेल होंगे। अब 16 स्क्वायर सेल कैसे होंगे, 4 तो रो होगी, 4 होंगे कॉलम। रो को रिप्रेजेंट किया मैंने ए और बी, 4 वेरिएबल है आपके पास, सपोज करो ए बी सी और डी। तो जो फर्स्ट 2 वेरिएबल है ए बी, उसको तो मैंने रिप्रेजेंट किया रो से, और जो लास्ट के 2 वेरिएबल है उनको रिप्रेजेंट किया कॉलम से। अब इनके 4 कॉम्बिनेशन होंगे, ए और बी के मिलके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो दोनों की वैल्यू 0 0 हो या 0 1 हो। वापस याद रखना, पहले 1 1 की एंट्री आएगी, 1 1 हो या 1 0 हो। ऐसे सी और डी में 0 0 0 1, पहले 1 1 आएगा, उसके बाद 1 0। तो ये एंट्री ध्यान रखना, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। और इन मिनटर्म्स की एंट्री कैसे होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये तो आपका क्या होगा, अगर 3 वेरिएबल के मैप आया तो ये तो आपको 3 वेरिएबल के मैप से याद रह जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 9 यहाँ नहीं चल के, पहले 8 9 लास्ट एंट्री होगी, 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 0 से लेकर 15 तक, यानी 16 मिनटर्म्स को हमने इनमें एंटर किया है। तो एंट्री कैसे होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये मिनटर्म्स की इस तरह से एंट्री होगी 4 वेरिएबल के मैप में। तो अभी आपने के मैप देखा, के मैप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक सेल किसको रिप्रेजेंट करता है, हर मिनटर्म्स को या मैक्सटर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो और यहाँ पर हमने देखा मिनटर्म्स और मैक्सटर्म्स की पोजीशन क्या क्या रहती है। तो सिंपल, अगर 1 वेरिएबल है तो 0 1, 2 वेरिएबल का फंक्शन था तो 0 1 2 3, इस तरह से हुआ था 0 1 2 3। 3 वेरिएबल में मिनटर्म्स का होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 0 और 1 रो एक ही है, और कॉलम में 2 वेरिएबल है तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1, पहले 1 1 आएगा फिर 1 0। यह हमेशा ध्यान रखना। और 4 वेरिएबल में 2 वेरिएबल तो रो के लिए हो गया और 2 वेरिएबल आपके कॉलम के लिए हो गए, इनमें भी 4 कॉम्बिनेशन हो गए, 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0। और इसके हिसाब से एंट्री किसके हिसाब से होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 9 यहाँ नहीं करके सबसे पहले 8 9 सबसे नीचे लास्ट रो में 8 9 10 11 12 13 एंड 14 एंड 15 मिनटर्म्स की एंट्री होगी। तो ये 4 आपके कोर्स में 4 वेरिएबल तक ही है, तो 4 वेरिएबल पे 4 वेरिएबल जैसे के में पाते हैं तो इस तरह से होते हैं। अब इससे हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे मिनिमाइज करते हैं बुलियन फंक्शंस को, ये हम आगे और वीडियो में देखेंगे कि कोई भी बुलियन फंक्शन दिया हुआ है तो उसको मिनिमाइज करने का क्या तरीका होता है हमारे पास। थैंक यू।